Good morning, everyone. Today we work on part 5. Topics are integrated rate equation for zero order and first order reaction. Let's start. Integrated rate equation for zero order reaction. Let us consider a reaction in which a reactant converts to product. For this reaction, rate is equals to minus dA by dt, or if it is zero order reaction, we can write rate law expression for this reaction is rate equal to k a की power n and n is 0 for zero order reaction. Then rate is equals to k a की power 0 and a की power 0 we know very well equal to 1. Then rate is equals to k. Now compare equation 1 and equation 2. We get minus dA by dt is equals to k, right? Now we can just simplify them. Minus dA is equals to k dt. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. ये इंटीग्रेट का सिंबल हमारे पास माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी. इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. इस नेगेटिव को हम क्या ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं. यानी कि मैं लिख सकता हूं डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी. जब इसको इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंशियल पार्ट को, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ इंटीग्रेशन फुल ए मिलता है. और के क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, तो उसका वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. और dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें t मिलेगा, प्लस एक कांस्टेंट मिलेगा i. क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट i क्या हमारे पास, वेयर i इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब हम क्या करते हैं, इस i की वैल्यू को सॉल्व करते हैं. क्या करते हैं, इस i की वैल्यू को सॉल्व करते हैं. इफ टाइम इज 0, टाइम क्या हमारे पास 0 है. अगर टाइम 0 है तो जो a है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, a नोट के. a नोट के हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. ठीक है, हम ये दोनों वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 और उस टाइम पे a किसके इक्वल हो जाएगा, a नोट के वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 3 में. किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में. पुट वैल्यू ऑफ t is equals to 0 and a equals to a naught in equation 3. पुट कर देते क्या मिलेगा, a किसके इक्वल हो चुका है,
ए नोट के माइनस के इंटू टाइम कितना है 0 प्लस आई। यहां से क्या करते हैं, आई की वैल्यू को सोल्व करते हैं, कितनी आएगी, आई इज इक्वल्स टू ए नोट, किसके इक्वल आ गई, आई की वैल्यू ए नोट के, और इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई, और आई की वैल्यू कितनी आई है, ए नोट, पुट कर दीजिए। a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नोट, क्या करते हैं, प्लस ए नोट। अब क्या करते हैं, इस के टी को मैं कहाँ ले जाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, और ए को कहाँ ले आता हूं, राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा, के टी इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए, यही मिलेगा। और क्या करता हूं, के को इधर रख लेता हूं, टाइम को उधर भेज देता हूं, तो क्या मिलेगा, ए नोट माइनस ए बाय टी, ये क्या है हमारे पास, अगर हमें क्या दे रखा है, ये सब चीजें हैं क्या यहाँ, के क्या हमारे पास यहाँ, वेयर के इज अ रेट कांस्टेंट, टी इज अ टाइम इन मिनट्स और सेकंड्स, ए नोट क्या है हमारे पास, ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और ए टी क्या हमारे, ए क्या हमारे पास इज कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जो भी टाइम हमें दे रखा है उस पर जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, हमारी ए होगी। अब क्या करते हैं, हम कुछ ग्राफ को स्टडी करते हैं, यहाँ क्या है, कुछ ग्राफ को स्टडी करते हैं, किसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन एट टाइम टी और टाइम के बीच ग्राफ को प्लॉट करते हैं। कंसंट्रेशन किस में होती है हमारे पास, मोल्स पर लीटर में, और टाइम किस में होता है हमारे पास, मिनट या फिर सेकेंड एनवर्म्स में। जब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो ग्राफ हमें इस तरह से मिलता है। ये ग्राफ हमें ऐसे क्यों मिला, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे बना है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ, a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नोट, इसको मैं किसके साथ कंपेयर करके देखता हूँ, ये मेरे पास इस तरह से मैंने लिखा है माइनस के टी प्लस ए नोट। तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। y क्या हमारे पास यहाँ a है, c क्या हमारे पास, ये जो इंटरसेप्ट होता है वो ये वैल्यू होती है, ठीक है। और एम एक्स कोऑर्डिनेट कौन बना हमारे पास, t, ये वाला, और m क्या बचता है, m क्या होता है हमारे पास, स्लोप, m क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, माइनस के, क्या वैल्यू हुई, माइनस के, तो यहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस के। इस तरह से आप इस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक ग्राफ और है हमारे पास, किसके बीच है वो, रेट और कंसंट्रेशन के बीच है, किसके बीच है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच है। उसको और समझेंगे, कैसे समझ सकते हैं, हमें जहां हमने बात की थी रेट और कंसंट्रेशन की, वहीं इसको क्या करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं। ये हमारे पास है, यहां हमने ली है रेट और यहां हमने ली है कंसंट्रेशन, और इस ग्राफ को हमने क्या पाया, इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या पाया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन क्या है, आप यहां देख पा रहे हैं अच्छे से कि रेट क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू के ए की पावर एन, और ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट किया हमने, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए प्लॉट किया ये ग्राफ हमने, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए प्लॉट किया। तो एन की वैल्यू कितनी होगी है, जीरो हो चुकी है। जब जीरो वैल्यू पुट करते तो रेट किसके इक्वल आ जाता है, रेट कांस्टेंट के, यानी कि रेट के ऊपर कंसंट्रेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसीलिए ग्राफ हमारा क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं
जो हमारे पास क्या है, सॉरी, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है उसमें जो रेट होती है, रेट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ही हम बढ़ा ले घटा ले तो उसका कोई इम्पैक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ता, रेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ पीरियड की। किसकी बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें हमारा सब्सटेंस हाफ रिएक्ट हो जाता है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, टी हाफ के साथ। कैसे डिनोट करते हैं, टी हाफ के साथ, यानी कि इट इज द टाइम in which half of the substance has reacted। अगर हाफ सब्सटेंस रिएक्ट हो चुका है, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी जो टाइम टी पे होगी वो किसके इक्वल होगी, ए नोट बाय 2 के, उसके एग्जैक्टली हाफ की, और टाइम क्या हो चुका है हमारे पास, टी हाफ के इक्वल हो चुका है। तो जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, क्या हमने इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकलता के इज इक्वल्स टू 1 बाई टी ए नोट माइनस ए, इस तरह से निकाला था। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए नोट बाई टी, और टी की वैल्यू कितनी है, टी हाफ। पुट करिए, क्या मिलेगा, के इज इक्वल्स टू 1 बाई टी हाफ ए नोट माइनस ए नोट बाई 2। इसको सोल्व करेंगे, ए नोट में से ए नोट बाई 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ए नोट बाई 2। कितना बचेगा, ए नोट बाई 2। क्या मिला, टी हाफ ए नोट बाई 2। यानी मैं कह सकता हूं टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 के, क्या होगा, ए नोट बाई 2 के हमारे इक्वल होगा। तो यहां से आपको देखने पर पता चल रहा है कि जो हमारा टी हाफ है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर मैं यहीं पे इनके बीच क्या करना चाहूं, ग्राफ को स्टडी करना चाहूं, किस किस के बीच ग्राफ है हमारा, टी हाफ और ए नोट के बीच। किसके बीच है, टी हाफ और ए नोट के बीच। तो कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ देखने को मिलता है। अब बोलेंगे इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। कंपेयर करिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको y दिखाई दे रहा है, ये रहा y ये है, x क्या है हमारे पास, a नोट। तो उसी के जो साथ लगता हुआ है वो चीज क्या होती है हमारे पास, वो स्लोप होती है। तो कितनी वैल्यू हुई स्लोप की, 1/2 के। कितनी वैल्यू हुई स्लोप की, 1/2 के। क्या c है यहाँ पे, कोई भी चीज c नहीं है, इसीलिए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 0 है। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या था हमारे पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर अ जर्नल रिएक्शन। जर्नल रिएक्शन जिसमें क्या हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले रेट लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट। क्या होगी डिफरेंशियल रेट हमारे पास, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। और ये किस तरह की रिएक्शन हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एन। कैसे लिखते हैं, ए की पावर एन लिखते हैं। और एन की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, 1। तो रेट किसके इक्वल आ गया, के ए के इक्वल आ गया। यानी कि जो रेट है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो दोनों को क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। क्या रिजल्ट आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, dt को राइट साइड ले जाते हैं और a को एक यहाँ ले आते हैं। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ें अगर एक साथ होंगी तो उनको इंटीग्रेशन करने में क्या होगी, हमारे पास आसानी होगी। तो कर लेते हैं dA बाय a इज इक्वल्स टू माइनस k dt। इस तरह से इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं, dA बाय a इज इक्वल्स टू k dt। जब भी हमें जिसका भी क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करता है, अगर उसका डिफरेंशियल पार्ट हमारे पास ऊपर होता है तो क्या आती है हमारे पास, ln आता है। क्या आता है, ln। तो यहाँ क्या मिलेगी आपको वैल्यू, ln a। क्या मिलेगी, ln a। यहाँ क्या है, कांस्टेंट है माइनस के, तो बाहर एज इट इज, और dt का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, t मिलता है। क्या मिलता है, t प्लस आई, प्लस आई। आई क्या है हमारे पास, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम आई की वैल्यू को निकालते हैं। कैसे, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है, टाइम जीरो है। क्या है, टाइम जीरो है। टाइम जीरो होगा टाइम जीरो, यानी कि टी जीरो। उस टाइम पे जो हमारे पास ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए नोट के इक्वल हो जाएगा। ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ए नोट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ था। अब ये वैल्यू क्या करते हैं, हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ln ए नोट। ए की वैल्यू किसके इक्वल हो चुकी है, ए नोट के, माइनस के इंटू जीरो, टाइम की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस आई, प्लस आई। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आई की वैल्यू आई ln ए नोट। कितनी वैल्यू आई, आई की ln ए नोट। अब इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, इक्वेशन ये रही थर्ड हमारी, ln ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ए नोट। क्या मिलता है, ln ए नोट। इस के टी को मैं इधर ले जाता हूँ और ln ए को इधर लेके आ जाता हूँ। क्या मिलेगा मेरे को, के टी इज इक्वल्स टू ln ए नोट माइनस ln ए, ये मिलेगा। और हमारे पास आइडेंटिटी होती है लॉगरिथम्स की, ln ए माइनस ln बी किसके इक्वल होता है, ln ए बाई बी के। किसके इक्वल होता है, ln ए बाई बी के। तो मैं लिख सकता हूं ln ए नोट बाई ए इज इक्वल्स टू के टी। क्या लिख सकता हूं, ln ए बाई ए नोट इज इक्वल्स टू के टी के इक्वल लिख सकता हूं। यहां तक आपको क्या करते हैं, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब भी हमें ln से किस में जाना होता है, लॉग में जाना होता है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303 से क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूँ के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉगरिथम ए नोट बाई ए। क्या लिख सकता हूँ, ए नोट बाई ए। और अगर हमें क्या निकालनी है, एक टर्म रखते इधर के इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई टी इंटू 2.303 लॉगरिथम ए नोट बाई ए। ये क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन है किसके लिए, रेट कांस्टेंट का। किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। और इसमें के क्या है हमारे पास, एक रेट कांस्टेंट, टी क्या है हमारे पास, टाइम इन मिनट्स और सेकंड, और ए नोट क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है हमारे पास यहाँ कंसंट्रेशन एट टाइम टी। क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। कौन से ग्राफ के बीच प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ भी ग्राफ प्लॉट है हमारे पास, यहाँ ln ए के बीच कर रहे हैं। ये क्या हमारे पास है, ln ए, ठीक है। और किसके बीच लिया है, टाइम के बीच। किसके बीच लिया है, टाइम के बीच ग्राफ को स्टडी यहाँ कर रहे हैं। तो जो टाइम है वो आपको कैसे मिला है, ग्राफ इस तरह से मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस तरह से।
ये ऐसा क्यों मिला है? अगर आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है यहाँ साफ, ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a नोट, तो इसको कंपेयर करना किसके साथ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो y क्या बन चुका है, ln a बन चुका है। m क्या बनेगा हमारे पास यहाँ, स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के की, और t क्या बना है, x। तो ln a नोट क्या बनेगा हमारे पास, इंटरसेप्ट क्या बनेगा हमारे पास, इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू यहाँ कितनी होगी, ln a नोट के इक्वल यहाँ होती है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, टी हाफ की बात कर लेते हैं, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड की बात कर लेते हैं। किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा। आपको अच्छे से पता है हाफ लाइफ पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ के साथ। और ये कौन सा टाइम होता है, जब हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो एग्जैक्टली हाफ रिएक्ट हो जाता है उस टाइम पे। तो हमें पता है अच्छे से जो ए की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो चुकी है, ए नोट बाई 2 के इक्वल हो चुकी है, और टाइम किसके इक्वल हो चुका है, टी हाफ के। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था, कैसा एक्सप्रेशन, के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ए नोट बाई ए, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ए नोट बाई 2, टी की वैल्यू कितनी है, टी हाफ, कितनी वैल्यू है, टी हाफ। तो पुट कर दीजिए ए नोट बाई 2, ए नोट से ए नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल्स टू 2.303 टी हाफ लॉग, ये ऊपर जाएगा तो log 2, और जो log 2 की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 0.3010, कितनी होती है, 0.3010। पुट करेंगे यहाँ वैल्यू 2.303 इंटू 0.3010 बाई टी हाफ इज इक्वल्स टू के, यानी k किसके इक्वल आ गया, 0.693 बाई टी हाफ, या फिर मैं बोल सकता हूँ टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या, कि जो टी हाफ है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन का इसके ऊपर क्या है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। किसकी कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच, तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि कोई भी जो हमारे पास क्या है, टी हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड है, उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन का कोई भी इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो अगर आज हम बात कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा है, जीरो ऑर्डर का आपने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन जो क्या मिला था आपको, k इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2t, इस तरह से मिला था। या फिर हम बात कर सकते हैं t इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2k, ये एक्सप्रेशन मिला था आपको। वहीं हम किसकी बात कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर का केस, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या पढ़ा आपने, यहाँ ये क्या आएगा आपका, टी हाफ है, क्या आपका टी हाफ है। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या आया था आपका, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के, या फिर के इज इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ। ये तो किसके लिए पढ़े हैं हमने, हाफ लाइफ पीरियड के लिए पढ़े हैं। किसके लिए पढ़े हैं हमारे पास, किसके लिए हैं, हाफ लाइफ पीरियड के लिए। और अगर हम वैसे इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन की बात करें, किसकी बात करें, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन की बात करें, तो इंटीग्रेटेड जो एक्सप्रेशन था आपके पास, जो जीरो ऑर्डर केस था, उसमें कितना था, k इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए बाई टी, ये एक्सप्रेशन आया था। और वहीं हम किसकी बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में कितना आया था आपके पास, k इज इक्वल्स टू 1 बाई टी इंटू 2.303 लॉगरिथम ए नोट बाई ए, इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन यहाँ आया था। तो अब क्या हमारे पास ये 4 मैथमेटिकल रिजल्ट्स है, जिनके ऊपर हमें क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। वो न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।